सिख धर्म में ये एक बहुत अच्छी बात दिखाई जाती है, सिखाई भी जाती है कि गुरु ही सब कुछ है। सिख संप्रदाय कभी किसी एक या अनेक रूप वाले भगवानों को नहीं मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जो भी है वो एक ही है, सारी सृष्टि में व्याप्त है, सर्वव्यापक है, परंतु अपने आप में उससे मिला नहीं जा सकता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। तो उन्होंने गुरु को ही सर्व प्यारी, सर्वव्यापी, सर्वोपरि माना है कि उसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं हो सकता है। और सिख संप्रदाय में हमारे नामधारी भाई बहन यहाँ जो आते हैं, आपके भाई बहन, मेरे तो नहीं, ये लोग और एक आगे की बात ये मानते हैं कि गुरु सह शरीर होना चाहिए, साक्षात रूप से मनुष्य रूप में गुरु होना चाहिए। बाकी सिख संप्रदाय ये मानते हैं कि जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है उसी को ही गुरु माना जाए। ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही कहा था, ये आखिरी गुरु थे, इनके बाद में कोई गुरु नहीं हुआ है। और उन्होंने ये ऐसा माना जाता है कि ये कहा था कि मेरे पश्चात ये ग्रंथ ही गुरु होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, भगवान कृष्ण ने भी जो गीता का उपदेश दिया था, भगवान कृष्ण को भी ही गुरु माना जाता है, उन जैसा गुरु आज तक नहीं हुआ। उन्होंने भी गीता का ज्ञान दिया, परंतु जो लिखा हुआ है और उसकी जो टीका की गई है उसे हर कोई अलग अलग अपने अपने दृष्टिकोण से समझता है। आज गीता की 1000 टीकाएँ मिलेगी, 1000 अनुवाद मिलेंगे, ट्रांसलेशन मिलेंगे, और हर ट्रांसलेशन में एक ही श्लोक का अर्थ, भावार्थ अलग अलग दिया गया है। जिस संत ने भी उस श्लोक को पढ़ा, उसका भाव बताया, उन्होंने अपना ही भाव बताया। क्योंकि हम जब किसी पुस्तक को या किसी शास्त्र को या किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम हमारी स्थिति से उसको समझते हैं। जिन्होंने कहा उसकी स्थिति से कैसे समझा जाएगा, संभव ही नहीं है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है जहाँ ये मानते हैं कि उसने उस स्थिति को प्राप्त किया है, अल्टीमेट को। तो अगर भगवान कृष्ण ने कुछ कहा है गीता में, तो गुरु उस भगवान कृष्ण की स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात बहुत आसानी से कहेगा कि कृष्ण ने क्या कहा होगा। और जो स्थिति को प्राप्त नहीं किया है वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि भगवान कृष्ण ने किस स्थिति में, किस संदर्भ में, किस लिए, किस दृष्टिकोण से, किस कार्य की पूर्ति के लिए ये बात कही होगी। हम कई बार किसी को कुछ बात कहते हैं, उसी व्यक्ति को हम आगे चल करके उस बात से विपरीत ऑपोजिट बात भी कहते हैं, क्योंकि उसकी स्थिति बदल गई है, वो और आगे निकल गया है। कईयों को कहते हैं कि ध्यान करा करो, फिर कुछ समय के पश्चात जब वो ध्यान करने लग जाता है तब कहते हैं कि अब ध्यान छोड़ दो। तो यहाँ ध्यान करो परमानेंट है, ध्यान छोड़ दो परमानेंट है, ध्यान करना परमानेंट है या ध्यान नहीं करना परमानेंट है। मैं नहीं कहा ध्यान करो, और मैं ही कह रहा हूँ कि ध्यान मत करो। तो मैं एक विशेष व्यक्ति के लिए, विशेष स्थिति के लिए कह रहा हूँ कि ध्यान करो। सबने सुना और सबने सोचा कि चलो हमको ध्यान करना चाहिए। फिर मैंने उससे कहा कि अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। सबने सुना, सबने छोड़ दिया ध्यान करना। वो सबके लिए नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कई बातें की, गीता में अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया, उसमें कई बात अर्जुन की स्थिति के लिए है।
दूसरों के लिए नहीं है और कई बात सबके लिए है। अब ये कौन बताएगा कि अर्जुन के लिए कौन सी है, हमारे लिए कौन सी है, दूसरों के लिए कौन सी है? ये गुरु बताएगा, जो उस कृष्ण की स्थिति में स्थित है, जो उस स्थिति में आज भी स्थित होकर के कह सकता है कि ये बात मैंने, वो वैसे ही कहेगा कि मैंने उस समय इस संदर्भ में कही थी और मैंने उस संदर्भ में उसके लिए ये बात कही थी। तुम्हारे लिए इस समय में वो बात लागू नहीं पड़ती है। अब मैं तुम्हें दूसरे संदर्भ में तुम्हारी स्थिति के अनुसार दूसरी बात कह रहा हूँ, ये गुरु ऐसे कहेगा। तो इसी प्रकार दूसरे भी धर्म के शास्त्र में कई बातें लिखी हुई है, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग व्यक्तियों के लिए, विशेष काल, विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति के लिए वो बातें कही गई है। परंतु उनको समझाने के लिए तो गुरु का होना आवश्यक है। हम हमारी बुद्धि से उन शास्त्रों को पढ़ करके समझ ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। आप रामायण ले लो, भागवत ले लो, गीता ले लो, कोई भी ले लो, गुरु ग्रंथ साहिब ले लो या कोई भी ले लो, आप समझ ही नहीं पाओगे कि किस संदर्भ में वो बात कही गई है। तो गुरु की आवश्यकता बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो इतने सिख में गुरु हुए, जैनियों में हुए और दूसरे संप्रदाय में हुए, सनातन धर्म में भी हुए, सभी संप्रदाय में गुरु हुए ही हैं। और जहाँ गुरु होने बंद हो गए वहाँ पर लोग भटकने भी शुरू हो गए, क्योंकि हर कोई अपने अपने दृष्टिकोण से उस शास्त्र की बात को समझता है और उसको जीवन में अपनाता है। इस्लाम में, कुरान में जिहाद की बात कही गई। आज जिहाद के नाम पर आतंकवादी बहुत विनाश कर रहे हैं। जिहाद का अर्थ यह नहीं था कि जो मुसलमान नहीं है उसे मारो, जो अल्लाह को नहीं मानता उसको मार दो, हिंसा करो। जिहाद का अर्थ ये नहीं था। जिहाद का अर्थ है कि तुम्हारे अंदर जो अहंकार है, जो मुझसे मिलने में तुमको रोकता है। एक मुसलमान भी अगर अल्लाह के साथ में एकजुट नहीं हो पाता है, वो इसलिए नहीं हो पाता है कि उसका अहंकार, उसकी नेगेटिविटी, उसका मोह, उसका लालच उससे नहीं मिलने देता है। तो उन्होंने कहा कि उसका जिहाद, उसको ख़त्म करो, क्योंकि तुम अल्लाह को मानते हो तो भी तुम नहीं मान रहे हो। क्यों नहीं मान रहे हो? क्योंकि तुम अपने अहंकार को मान रहे हो, तुम अपने अस्तित्व को मान रहे हो, मेरे अस्तित्व को नहीं मान रहे हो। जो मेरे अस्तित्व को मानता है वो अपने अस्तित्व को नहीं मानता है। तो जब एक मुसलमान भी अपने अस्तित्व को मानता है तो वो भी एक मुसलमान नहीं है। और उसको मान करके, उसमें स्थित हो करके उसके जैसा ही बने, उसके जैसा ही प्रेम करे, उसके जैसी करुणा रखे, तो वो एक सही मुसलमान माना जाएगा। तब उन्होंने कहा कि उसका जिहाद करो, तुम अपने अहंकार का, अपने घमंड का, अपने अस्तित्व का जिहाद करो, उसको ख़त्म करो, उसका विनाश करो। तो ऐसे ही लोग शास्त्रों की बातों को गलत अर्थ लेकर के, गलत धारणा के द्वारा गलत कार्य कर लेते हैं। चलिए, आज गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन है तो हम कुछ समझें उनके बारे में। कमलजीत कुछ बताएगी। हमें भी हर धर्म के बारे में तो इतना पता नहीं है, तो जिनको पता है वो हमें बताएं। बड़े बड़े कार्य उन्होंने किए, बड़े बड़े अच्छी अच्छी बातें कही। हर गुरु अपने अपने समय में अच्छी अच्छी बातें करता ही है, करते आए हैं, करते रहेंगे। तो कमल जी हमें बताएगी कि गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कुछ। गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। आज सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का 350th बर्थडे है। सभी को बहुत बहुत बधाई। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं। आज उनकी कुछ टीचिंग्स को याद करते हैं। हम बचपन से गुरबानी पढ़ते सुनते रहे हैं, लेकिन सही मायने में उनकी समझ गुरु जी और गुरु माँ से मिलने के बाद ही आई है। क्योंकि पहले तो बस सुनते थे,
अब तो सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। जीसस, गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु जी सब एक ही हैं और सबके टीचिंग्स भी सेम हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की कुछ 10 टीचिंग्स को याद करते हैं। उनकी फर्स्ट है, वाह वाह गुरु गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। सिख पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। उन्होंने पहले 5 लोगों को खुद अमृत पान कराया और फिर उनके हाथों से खुद अमृत पान किया। यह भी नहीं सोचा कि ये कौन से धर्म के हैं, किस जाति के हैं, यह कुछ भी नहीं देखा उन्होंने। तो उससे एक मिसाल कायम की कि सब एक हैं और हम किसी भी जाति धर्म को अपने में अपना सकते हैं, लीन कर सकते हैं। उन्होंने यह भी संदेश दिया कि अब तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी उन्हीं के हाथों से अमृत पान किया उसी वक्त। जैसे कि गुरु जी हमको समझाते हैं कि पारस लोहे को सोना तो बना सकता है लेकिन पारस नहीं, लेकिन गुरु ही किसी को अपने जैसा बना सकता है। उनकी सेकंड टीचिंग्स है, रहनी रह सोही सिख मेरा, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाही। क्योंकि जो अपनी मर्यादा में रहता है वो ही मेरा सिख है। यहाँ मर्यादा का अर्थ है व्यवहार, हम्बलनेस, दया, भावना। जिसके अंदर यह नहीं है वो मेरा सिख नहीं है, जो कि हमें गुरुजी और गुरु माँ समझाते हैं कि स्पिरिचुअल होने का फर्स्ट स्टेप व्यवहार ही है, बाकी सब उसके बाद है। थर्ड है, मत उच्ची ते सुच्ची रखना। मत उच्ची का मतलब है ब्रॉड थिंकिंग एंड एक्सपेंशन, जिससे कि विचार पवित्र यानी पॉजिटिव हो जाते हैं। यह स्थिति पाने के लिए हमें हमेशा सत्संग करना चाहिए और गुरु के शिष्यों की सेवा करनी चाहिए, यह उन्होंने हमें समझाया। फोर्थ है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जे तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। जो प्रभु से या गुरु से अथाह प्रेम करता है वो ही उसे पा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर तुम उससे प्रेम का खेल खेलना चाहते हो तो अपना सिर अपने हाथ पर रख कर आओ। इसका मतलब भी गुरुजी से मिलने के बाद ही समझ में आया कि अपना इंटेलेक्ट और अहम भाव, ईगो को काट कर गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। फिफ्थ है, देह शिवा वर मोहे एहो, शुभ कर्मन ते कबहू ना डरूं, ना डरूं अरस्यों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि कोई भी काम करने से पहले उस परम पिता परमात्मा को याद करो और कोई भी अच्छा कार्य करने से पीछे ना हटो। बुराई से लड़ो और अपनी जीत की प्रार्थना करो। अपने भीतर की बुराइयों से लड़कर विजय पाने की प्रार्थना भी हमें उस परमेश्वर से ही करनी है। हमें भीतर से सिख बनना है, यानी हमेशा सीखने के लिए तैयार, बाहर से सिख नहीं बनना है। सिक्स्थ है, सो क्यों मंदा आखिए जिस जम्मे राजान। औरत से ही हमें जन्म दिया, औरत ने ही हमें जन्म दिया है, चाहे हम राजा हैं, गुरु हैं या कितने भी बड़े इंसान हैं। पैदा तो एक औरत की कोख से ही हुए हैं, फिर औरत को ही भला बुरा कैसे कह सकते हैं। उसकी इज्जत करो। जैसे जैसे हम गुरु गोविंद सिंह जी की टीचिंग्स पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमको सभी टीचिंग्स में गुरु जी और गुरु माँ के टीचिंग ही याद आ रहे हैं कि वो हमें कितने सरल तरीके से यह सब समझा रहे हैं। हमारे जीसस, गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी सब आप ही हैं गुरु जी। सेवंथ है, दसवंद 10%। अपनी कमाई का 10% किसी को मदद में खर्च करना। सिर्फ पैसा ही नहीं, हम अपना समय भी दान कर सकते हैं। जैसे कि 24 आवर्स में से 2.5 आवर हम किसी की सेवा में या मंदिर, मस्जिद, आश्रम, गुरुद्वारा या कोई भी सेवा में व्यतीत कर सकते हैं। 8th, करता करीम सोही राजक रहीम ओही, दूसरों ना भेद कोई, भूल परम मान है। करता भी वो ही है, कराने वाला भी वो ही है, इसमें कोई भेद नहीं है। इस भ्रम में नहीं रहना कि हम कुछ कर रहे हैं, उसमें और हम में कोई भेद नहीं है, जो कि एवरी थर्सडे हमें गुरु माँ समझाते हैं, आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएशन। 9th, तेरा पाना मीठा लागे,
उस परमेश्वर की रजा में राजी रहना, कुछ बुरा भी हो तो समझना कि हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र, माता पिता सभी देश और समाज के लिए शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने कभी इसका शोक नहीं मनाया। वो कहते थे कि इन पुत्रन के वास्ते वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। हमारा 10th पॉइंट है सर्वंश दानी दशमेश पिता। गुरु गोविंद सिंह जी को सर्वंश दानी दशमेश पिता भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा वंश पंथ के लिए कुर्बान किया था, इसीलिए इन्हें सरवंश दानी कहा जाता है। पूरा परिवार शहीद होने के बाद उस परम पिता परमात्मा को मित्र रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने एक शब्द उच्चारण किया कि तेरे प्रेम के बिना जीवन व्यर्थ है। बिस्तर ऐसे लगता है जैसे कि नाग हैं, और जीवन में अगर उस परमात्मा से प्रेम नहीं तो जीवन ऐसा है कि जैसे कुम्हार की भट्टी में पड़े हुए बर्तन हैं, ऐसा हमारा जीवन हो जाता है। मित्र प्यारे नो हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नो हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासां दे रहना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, पठ खेड़ियां दा रहना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। थैंक यू। एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने बचपन से कभी भी गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में इतना नहीं पढ़ा जो कि आज लिख पाई। रात से सोच रही थी क्या लिखूं, पूरी रात भर शायद मन में वही चलता रहा। सुबह उठी तो एकदम से बुक और पेन लेके बैठ गई। गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि वो पूरे अपने आप ही आते चले गए, मुझे नहीं मालूम कहाँ से आए। थैंक यू सो मच गुरु। मैं भी भूल गया था कि मैंने क्या क्या कहा था उस जन्म में। आज याद आ गया सब, और अब लग रहा है कि हाँ यही सब बातें तो हम करते हैं यहाँ पर सत्संग में, 100% वही बातें करते हैं। और आज ये भी पता चला कि यही सिख नहीं है, हम भी सिख हैं, और सिखों में भी बड़े उच्च कोटि के सिख हैं। क्योंकि कमलजीत ने जो कहा कि सिख हुए वो जो सीखने के लिए तैयार है, और हम सब यहाँ सीखने के लिए तैयार हैं। तो सिख शायद इतने सीखने के लिए तैयार है नहीं है, हम सिखों में भी उच्च कोटि के सिख। हम जितना सीखने के लिए तैयार है उतने तो सिख भी तैयार नहीं है। गुड, याद दिलाने के लिए। अभी आज जो बर्थडे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, कमलजीत ने जो बताया, मुझे आदि शंकराचार्य जी का वो एग्जाम्पल याद आ गया भृंगी कीड़े का, कि भृंगी कीड़ा एक ऐसा है जिसका वो खुद पैदा नहीं करता है बच्चा, लेकिन बनाता है दूसरे नवजात शिशु, दूसरे कीड़ों के नवजात शिशु को कोई को भी उठा लाता है, पेड़ के छेद में रख कर भर 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 आवाज़ दिन रात करता रहता है, जब तक उसको अंदर से वो आवाज़ आनी शुरू होती है थोड़ी, तब वो हट जाता है। और हटते ही वो नया जो भृंगी कीड़ा अंदर तैयार हो गया, वो भर 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 आवाज़ सुनते वो बाहर निकल के उड़ता है। तो भृंगी कीड़ा कितना खुश होता है कि मैंने एक दूसरे जाति के कीड़े को भी मेरे जैसा बना लिया। मैंने
उसमें मेरी सब जो है मेरे साथ, मेरे पास जो है, मैंने सब कुछ दिया। उसने अपना दिन का चैन, रात की नींद सब खोई ना। दिन रात एक ही भर 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 बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। तो जो अंदर जो कीड़ा है वो या सो रहा है या जाग रहा है, उससे उसको कुछ मतलब नहीं है। वो आवाज़ करता जा रहा है और कीड़ा सुने नहीं सुने उसको विश्वास है कि ये मेरे जैसा ज़रूर बन जाएगा, तो और बना के रहता है। वो तो शंकराचार्य जी का एग्जाम्पल। और जो गुरुजी बोलते हैं आप लोग बस आ जाओ, यहाँ सोए रहो, खाओ पियो, मस्त रहो, मैं मेरे जैसा बना के रहूँगा। मुझ पर ही मारा है उन्होंने कि गुरुजी भी 2 घंटे तक भर 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 करते रहते हैं। कोई सो रहा है, जगा हुआ है, चिंता ही नहीं करते हैं। मुझे कई बार गुरु माँ बोलते थे आज थोड़े लोग सो रहे थे, सोने दो। थोड़ा लोग थके हुए थे, उबासियाँ ले रहे थे, इंटरेस्ट नहीं लेते आपकी बात में, मत लेने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो भर भर करता ही रहूँगा। कहाँ जाएगा ये? एक दिन तो इसके भी पंख आएंगे, एक दिन मेरे जैसा बनेगा। मैं ऐसा ही कहता था। गुरुजी ने इसमें एक बात और ऐड करी थी कि भृंगी कीड़ा इसलिए खुश होता है कि एक और मेरे जैसा पैदा हो गया, और ये भी एक और मेरे जैसा पैदा करेगा। उसको डबल खुशी हो रही है वो कीड़े को। ये एग्जाम्पल आज सोचते सोचते ऐसे ध्यान में आया कि जो पहुँचे हुए गुरु हैं वो यही चाहते हैं कि सब हमारे जैसे बन जाए, जो हम हैं, जो हमने पाया है, सबको बांटें। वो गुरुजी भी दिन रात आप लोग को एक ही सब्जेक्ट, तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, तुम चेतन हो, तुम ये शरीर नहीं हो, ये शरीर तो नश्वर है, ये तो यहीं रह जाएगा, जाने वाला है तो अपना ज्ञान, अपनी आत्मा, मोक्ष, इसके लिए करेंगे ना मेहनत। ये शरीर को छोड़ देते हैं। जैसे भृंगी कीड़ा कोई भी नवजात शिशु दूसरे कीड़े, दूसरे जाति का लेके आता है, यहाँ भी गुरुजी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई बच्चा हो, कोई औरत हो, सबको एक समान करना चाहते हैं। और यहाँ एक और चीज़ ये है कि जैसे आप आए हैं, आपके माइंड में जो पुराने इम्प्रेशंस हैं वो सब वैसे ही रहने देते हैं। वो उसके ऊपर अपना ज्ञान लिखना शुरू करते हैं धीरे धीरे। तुम ये नहीं हो, तुम वो हो, तुम वो आत्मा हो। कोई क्वेश्चन करता नहीं, भगवान तो ऐसे बोले हैं, गीता में ऐसे। तुम आत्मा हो, तुम शुद्ध चेतन आत्मा हो। गीता में भी ऐसा ही लिखा है। बार बार गुरु जो स्वामी जी हमको बताते थे, अलग अलग तरीके से एक ही एक ज्ञान, तुम वो हो, तुम मोक्ष प्राप्त करो, तुम वो हो, तुम मेरे जैसे बन जाओ, एनलाइटन हो जाओ। यही एक गुरु चाहता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। विद्यामूलं गुरुपदं ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः मोक्षमूलं गुरोर्वाक्यं तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। गुरु हर चीज़ है। विद्यामूलम गुरुपदम, गुरु के शरण में आएंगे आप तो विद्या, ज्ञान, उसका, उस आत्मा का, उस शक्ति का जो सब जगह व्याप्त है और जो बार बार हमको बोला जा रहा है,
तुम आत्मा हो, तुम कॉन्शियसनेस हो। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति। ध्यान का मतलब यहाँ नहीं है कि बस ध्यान में बैठें और गुरु की छवि सामने आए और उस पर ध्यान दें। ध्यान मतलब यहाँ की गुरु का व्यवहार सबके साथ कैसा है, एक एक एक्शन उनका ये दिखाता है कि वो क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। एक एक चीज़, ध्यान मतलब ये ध्यान करना है कि वो हमें सिखा रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं। और यहाँ ध्यान का मतलब है व्यवहार, सारे जगत में कैसा व्यवहार रखना है सबके साथ। और जो मेरी वीकनेस थी शुरू में, तो स्वामी जी से बार बार पूछती थी व्यवहार इतना इम्पोर्टेंट क्यों है स्पिरिचुअलिटी में। वो हंस के रह जाते थे हमेशा। अब आज समझ में आ रहा है कि उसके बिना तो हम कुछ पा ही नहीं सकते। मोक्ष वाक्यों से मिलेगा गुरु के, लेकिन व्यवहार में सब दुनियादारी की दौड़ में हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, अटक जाते हैं व्यवहार के कारण। और इसलिए गुरु की मूर्ति, गुरु के आचरण पे हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गुरु करुणामय है, कितनी करुणा, जो भी आ जाए उसके दर पे उसको खुशियाँ ही खुशियाँ देना चाहता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं देना चाहता है। लास्ट क्रिसमस ध्यान के में गुरुजी ने कहा सब मुझे अर्पण कर दो, जो आपके दुख तकलीफ़ है मुझे अर्पण कर दो, मैं रेडी हूँ सबके लिए लेने के लिए। करुणा का कोई लिमिट है ये कि सब कुछ मुझे सौंप दो, बस मेरी शरण आ गए तो अब सब तुम लोग की तकलीफ़ें मेरी है। क्या अपन ये करते हैं दुनियादारी में? एक एक चीज़ ऐसे सोचो तो करुणामय, सबको भूखा अगर कोई रह जाता है गुरु के द्वार, गुरु खुद फिर भूखा रहता है। एक एग्ज़ाम्पल याद आ रहा है, स्वामी जी के टाइम हटकेश्वरम जो उनका पहला आश्रम था, वहाँ पे उगादी के टाइम पैदल चल के बहुत शिव भक्त आते हैं कर्नाटक साइड से, और हटकेश्वरम रास्ते में पड़ता है। तो एवरी उगादी अन्नदान करते हैं वहाँ पे। सिंपल, गर्मी है, धूप में चल के आ रहे हैं लोग, दही चावल और छाछ। इतनी भीड़ आती है उगादी के दिन, लाइन के लाइन रहते हैं। एक दिन वो लोग बताते हैं हमको, हमारे जो विजय और सावित्री, कि एक दिन इतने लोग आ गए कि खाना चावल के सब थैले ख़त्म। स्वामी जी आके बोले क्या करें स्वामी जी, ख़त्म हो गया, अब कैसे खिलाएंगे? स्वामी जी बोले खाली हाथ तो मैं कोई को नहीं लौटाऊंगा, इतनी तेज़ धूप में आ रहे हैं और मालूम पड़ा है यहाँ खाना मिलेगा। एक काम करो, जिस बर्तन से तुम लोग पुरस रहे हो उसको ढक्कन लगा दो, देखना नहीं उसमें कितना है, बस डालते जाओ। और ऐसा ही हुआ कि वो ख़त्म ही नहीं हुआ, सबको मिला, और स्वामी जी उसके बाद खाना खाए हैं। तो एक करुणा की लिमिट उनके पास नहीं है, तो भी कोई ना कोई तरीके से कि मेरे पास जो आए उनको भूखा न जाने दें। द्रौपदी ने भी तो कृष्ण से प्रार्थना की थी ना, जब दुर्वासा ऋषि आए थे कि वो लोग खाना मांग रहे हैं और यहाँ तो एक अन्न का दाना नहीं है, मैं क्या करूँ? कृष्ण ने बोला कहीं ना कहीं से तो ढूंढ के दे दो मेरे को। तो बर्तन के कोने में इतना सा टुकड़ा मिला, वो ग्रहण किया और उन्होंने भावना की कि सब सृष्टि में जो भी लोग भूखे हैं उन सब पेट भर जाए। और उसका भी आपको परिणाम मालूम है। दुर्वासा ऋषि तो आए ही नहीं, फिर उनको तो नदी के पास ही इतनी डकारें आने लग गई कि पेट ऐसा भर गया, वो तो वहीं से रवाना हो गए। तो भगवान हो, गुरु हो, इतना करुणा, इतना प्रेम न्योछावर करना चाहते हैं कि कोई भी खाली हाथ न जाए उनके जो दर पे आ गए या जो उनसे सहायता मांगी है। इसमें फिर एक एग्ज़ाम्पल स्वामी जी का याद आ गया। रेलवे स्टेशन का पहले भी बताया हुआ है ये एग्ज़ाम्पल।
रात के टाइम, ठंड के टाइम, तमिलनाडु के एक गांव के रेलवे स्टेशन पे वो बैठे हुए थे, कोई ट्रेन का वेट कर रहे थे, अकेले थे। वो देखे कि आसपास 10-15 लोग सोए हुए हैं और ठंड से ठिठुर रहे हैं। गरीब होंगे या ठंड का अनुमान नहीं होगा उन लोगों को, ठिठुर रहे हैं, लेकिन ओढ़ने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। स्वामी जी 5 मिनट देखते रहे। अब उनके पास भी कुछ नहीं है कि मैं क्या दूं उनको ठंड से कैसे बचाऊं। ये तो देखिए जनरल जगह है, रेलवे स्टेशन है, स्वामी जी का क्या मतलब वहाँ पे कि क्यों हेल्प करूं, क्या करूं, दुनियादारी तो है ही नहीं है। फिर भी वो गए, एक एक आदमी के सामने खड़े होके भावना की, जैसे कि चद्दर हाथ में उठाया है और उन्हें उड़ाया है। जितने लोग सोए हुए थे 15 या 20 लोगों के एक एक के पास जाके सिर्फ भावना से ये क्रिया करी, और 15 मिनट बाद कोई गाड़ी जो ये शॉल्स और ये कंबल लेके वापस जा रही थी, लायंस क्लब में कोई प्रोग्राम था और बच गए थे। आगे निकलने के बाद भी वापस पीछे आई कि शायद जो बचे हुए हैं यहाँ काम आ जाएंगे, रेलवे स्टेशन में कोई ना कोई तो रहेगा, और सबको कंबल मिला। तो भावना शुद्ध है और गुरु की भावना है तो कोई चीज़ असंभव नहीं है, एकदम असंभव नहीं है। व्यवहार के ऊपर अब हम सब ने देखा है कि व्यवहार आदमी को चेंज कर सकता है। थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन चेंज तो करना ही पड़ेगा। आज आप लोग के लिए एक अलग तरीके से एक गाना गा रही हूँ। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। आप लोग भूल गए हैं कि तू प्यार का सागर है। अगर नहीं यूज़ करोगे तो पानी सड़ जाएगा। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से। एक बूंद ही तो मांग रहे हैं आपस में, प्रेम बांटने का, सबको खुश रखने का। चले जाएंगे, अगर नहीं देंगे तो हम खाली हाथ ही चले जाएंगे। जो मिला था उसको यूज़ ही नहीं किया, ऐसे ही चले जाएंगे, क्या फ़ायदा हुआ। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। आप लोग सब यहाँ घायल होके आए थे, दुनियादारी से, तकलीफ़ों से आए थे, कमज़ोर थे, क्या करें क्या नहीं करें, गुरु के पास आए थे। घायल मन का पागल पंछी, उससे मिलना चाहते थे, उड़ना चाह रहे थे कि उससे कैसे मिलें। नेक्स्ट। उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। जैसे भृंगी कीड़े ने नवजात शिशु को उठाया और उसको भृंगी कीड़ा बनाया,
वैसे ही गुरु, क्योंकि पंख कोमल हैं, ये वर्ल्ड के लिए आप नवजात शिशु है गुरु के लिए, तो मोल्ड करना है। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, अरे मैं कैसे जाऊंगा, कैसे मोक्ष प्राप्त करूंगा, मैं कैसे मेरा व्यवहार बदलूंगा, कैसे, तो ये गुरु का काम है। तो उसमें राह भटके थे कहाँ से हम, व्यवहार में हम राह भटक रहे हैं बार 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 बार, इसको सुधार लो, मोक्ष तो अपने आप मिलने वाला है। आज क्लीन बोल्ड गुरु माँ ने सिक्सर पे सिक्सर, सिक्सर पे सिक्सर, युवराज के जैसे। क्यों अब नहीं लगता होगा कि मैं कुछ बोलूँ ही? मैंने बोला था आज शायद मैं खाली घंटी बजाऊंगा बस। और राशि का गाना भी जोरदार था वो, धमाधम मस्त कर। फिर गुरु माँ का ये सब प्रवचन। गुरु के पास जब हम जाते हैं तो गुरु कभी भी ये नहीं पूछता कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस जाति के हो, क्या करते हो, अक्सर नहीं पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है, बात अलग है। ये पॉइंट मैंने सोचा था लेकिन आपके लिए छोड़ दिया था। ओह थैंक यू। मैं भी सोच रहा था कि क्या बात करूं, पूरे पॉइंट सब बोल ही दिया गुरु में, ये पॉइंट मिल गया है क्या। कितनी करुणा है देखिए। लोगों को आदत है गुरुजी को सुनने की, कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ोगे तो लोग मायूस हो जाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे। चलो ठीक है गुरुजी, आप भी थोड़ा बोल लीजिए। गुरु के पास जाते हैं तो पूछता ही नहीं है शादीशुदा हो, बच्चे कितने हैं, घर में कौन कौन है, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, किस जाति को हो, क्या ध्यान करते हो नहीं करते हो, पूजा करते हो, मंत्र जाप करते हो। कुछ मतलब ही नहीं है गुरु को। किस लिए मतलब नहीं है? क्या वो ऐसा है कि उसको आपसे कोई संबंध नहीं है? क्या उसका एटीट्यूड एक इनडिफरेंट एटीट्यूड है कि मुझे क्या करना है? नहीं, उसका इंडिफरेंट एटीट्यूड नहीं है। जैसे ही उसके सामने कोई आता है वो उसके भीतर उसको देखता है जो व्यक्ति स्वयं नहीं देखता है, तो उसका ध्यान उसके ऊपर रहता है, वो भीतर वाले रूप पर, भीतर वाले आकार में, भीतर वाले स्वरूप में जो वो देख रहा है। इसलिए गुरु का ध्यान जाता ही नहीं है कि कौन आया है, मुस्लिम आया है, कोई सिख आया है, कोई क्रिश्चियन आया है, कोई पंजाबी आया है, कोई हिंदू आया है, कोई मारवाड़ी आया है, कौन आया, उसका ध्यान ही नहीं जाता है। सीधा ध्यान उसके अंदर जाता है जो उसके भीतर स्थित है, और उसका ध्यान, उसका पता उसको भी नहीं है जो उस भीतर वाले को लेके आया है। अब गुरु ये देख रहा है कि चलो ये आ तो गया, अब भीतर तो इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल एक रूप, एक आकार, एक स्वरूप है, शुद्ध चेतना का, ब्रह्म का, परमात्मा का, इतना सुंदर उसे दिखाई दे रहा है। आपका चेहरा दिखाई नहीं देता है उसको। आपके तिलक लगाए हुए हैं, सफ़ेद बाल है या काले बाल है, आप यंग हो, 20 साल के हो या 100 साल के हो, उसको दिखाई नहीं देता। उसको तो वो भीतर वाला दिखाई दे रहा है। इसलिए उसका ध्यान ही नहीं जाता कि कौन है, क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा माँ बाप का नाम क्या है। वो अंदर वाले को देख रहा है और ये देख रहा है कि अच्छा इसके अंदर इतना ब्यूटीफुल है, ऊपर कुछ चीज़ें इसके एक्स्ट्रा जो है, इसको मैं कैसे कैसे तराश करके हटाऊं। ये जो ऊपर वाले कोने हैं, चुभने वाली चीज़ें हैं व्यवहार में, शरीर में नहीं, व्यवहार में, इसके कंडीशंस में, कर्मों में, जो जो उस रूप को छुपा कर रख रहे हैं, गुरु उसकी ओर देख रहा है कि इनको मैं कैसे तराश करके हटाऊं, जिससे उसका असली रूप बाहर आ जाए, जो उसको भी पता नहीं है। कई लोग तो तैयार हो जाते हैं, गुरुजी हटाइए। कई लोग थोड़ा सा गुरु मारते रहे, गुरुजी बाद में, गुरुजी और कभी, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। कई लोग थोड़ा थुकवाते हैं अपने आप को, थोड़ा हटवाते हैं,
और वैसे ही चले जाते, नहीं नहीं ये थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट है, ये व्यवहार को ठीक करो, एटीट्यूड ठीक करो, गलती न होते हुए भी झुक जाओ, क्षमा याचना कर लो, खुश रहो, खुशियाँ बांटो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो, एक्सेप्टेंस बढ़ाओ, गुस्सा मत करो। अरे ऐसा थोड़ी चलता है संसार में, प्रैक्टिकल होना पड़ता है लाइफ में। ऐसे लोग कंडीशन लेके आते हैं कि लाइफ में प्रैक्टिकल होना पड़ता है, वो थोड़े दिन आते हैं, थोड़ा ठुकवाते हैं, जैसे पत्थर को शिल्पकार थोड़ा सा छीलता है, तोड़ता है, क्योंकि वो अंदर और कुछ बनाना चाह रहा है उस पत्थर को, लेकिन पत्थर देखता है नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा ही हथौड़े मार रहा है, छन्नी मार रहा है। ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकल रहना पड़ता है लाइफ में। तो वो आधा पर्दा टूटा हुआ पत्थर चला जाता है। तो वैसे ही कई शिष्य गुरु के पास आते हैं, कुछ तो वो छन्नी हथौड़ा भी हाथ में नहीं लेने देते हैं गुरु को, चले जाते हैं। कुछ लेने देते हैं, थोड़ा बहुत अपना तोड़वाते हैं, चले जाते हैं। कुछ चिपक के रह जाते हैं। आपको जितना तोड़ना है तोड़ो, आपको जो करना है कीजिए। मुझे पता है आप शिल्पकार हो, मुझे पता है आप में वो हुनर है, मैंने समझ लिया है, क्योंकि आपको देख करके पता चला कि आपके गुरु में भी वो हुनर था और आपके गुरु ने आपको वो हुनर दिया है, तो आप उस हुनर का हम पर उपयोग करोगे, सही उपयोग करोगे, इसलिए हम तैयार हैं। आपको जैसा करना है वैसे कीजिए। कुछ लोग इतना समझ करके पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तभी तो वो निखार आता है भीतर से। और जितने लोगों का निखार आया उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये हमारे भीतर है क्या। छोटी छोटी बातें भी हमको लोग शेयर करते हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि इतना आनंद, इतना मज़ा, इतनी मस्ती, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने फॉलो किया लाइफ में और इतना मज़ा आया। आपने कहा कि गलती हो या नहीं हो झुक जाया करो, रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दो। पहले नहीं समझ में आता था, हम रिलेशंस को इम्पोर्टेंस देंगे, हम गलती न होते हुए झुकेंगे, लोग हमारा गलत फ़ायदा उठाएंगे, ऐसे हम सोचते थे। लेकिन आज आपका कॉन्सेप्ट यूज़ किया, गुरुजी इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। पहले तो उसके पीछे कई दिन तक हम बर्बाद कर लेते थे, लड़ाई झगड़ा कर लेते। आज बड़ा मज़ा आया। मैंने जोसेफ को कहा थोड़ा हंसा करो, सॉफ्टली बात करो, स्माइल करा करो, गुस्से में मत दिखा करो। गुस्से में रहता नहीं अंदर से, ऊपर से मिल के रहो। आज वो डांस किया यहाँ पर, इतना अच्छा लगा। पता नहीं उसने कभी डांस किया नहीं किया, बट मस्ती में झूम रहा था। मैं तो उसको मैं देख रहा था कौन है ये लग तो रहा है जोसेफ के जैसे, लेकिन जोसेफ है या और कोई है। आई डिडंट बिलीव इट वॉज यू। मैं 10 मिनट तक आश्चर्यचकित था कि ये कौन है। और यही चीज़ मैंने और कई लोगों को कहा है, उन्होंने फॉलो नहीं किया, इसने इमीडिएटली फॉलो किया। ये होता है अपने आप को समर्पित करना। एक बार एक शिल्पकार कहीं से गुजर रहा था, तो उसे एक पत्थर दिखाई दिया, उसने पत्थर उठा लिया। शिल्पकार तो पत्थर दिखाई देते ही उसको पत्थर के अंदर कुछ दिखाई देता है। शिल्पकार वो होता है जिसको पत्थर के अंदर कुछ दिखाई देता है। पत्थर को पत्थर नहीं देखता है, वो पत्थर में एक सुंदर मूर्त, एक सुंदर रूप, एक सुंदर आकार दिखाई देता है। ऊपर से कैसा भी भद्दा, मोटा, काला, सफ़ेद बालवा होगा, ऊपर से कैसा भी होगा, वो अंदर से उसको जो दिखाई देता है वो दूसरे को नहीं दिखाई देता है। तो उसने पत्थर लिया, पत्थर बड़ा खुश हुआ, किसी ने उठाया मुझे। उसने थोड़ा पानी डाला, मिट्टी ऊपर से साफ़ की। तो पत्थर बोला कि क्या कर रहे हो? बोला साफ़ कर रहा हूँ। बोला अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, आप साफ़ कीजिए। ऊपर से साफ़ किया, पत्थर एकदम साफ़ हो गया, चिकना। उसने पत्थर को नीचे रख दिया और अपनी छन्नी और हथौड़ा उठाया। बोला ये क्या कर रहे हो? बोला अरे तुमको पता नहीं है तुम्हारे अंदर क्या है। तुम्हारे अंदर बहुत खूबसूरत एक रूप है, एक आकार है, मैं उसे बाहर निकालना चाह रहा हूँ। देखो अभी थोड़ी देर में ही तुम्हारा सारा का सारा रूप, आकार बदल जाएगा। और छन्नी लेकर के मारने लगा तो पत्थर चिल्लाया, नहीं नहीं मुझे बहुत चोट लग रही है, मुझे मत मारो। उसने कहा अरे तुमको पता नहीं है मैं क्या करने जा रहा हूँ। फिर उसने मारने की कोशिश की, बोला नहीं नहीं मुझे बहुत चोट लग रही है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे मत मारो।
बोला तुम नहीं चाहते हो तुम्हारे भीतर से मैं उस सुंदरता को निकालूं बाहर, उसको निखारूं मैं तुमको? बोला नहीं नहीं, मैं ये सब चोट सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, आप छोड़ दो, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। बोला ठीक है, रख दिया साइड में। दूसरे पत्थर को उठाया, वो भी खुश हो गया, उसके ऊपर पानी डाला, मट्टी हटाई। बोला क्या कर रहे हो? बोला साफ़ कर रहा हूँ। बोला कीजिए। पूरी मट्टी हटाई, साफ़ कर दिया, फिर उसको नीचे रखा और छन्नी और हथौड़ा लिया, उसको मारने लगा। तो पत्थर ने पूछा कि क्या कर रहे हो? बोला तुम्हारे भीतर एक बहुत सुंदर मूर्त है, तुम्हारे भीतर एक बहुत सुंदर रूप है जो केवल तुम्हें ही नहीं सारी दुनिया को प्रसन्नता देगा, सुख देगा, खुशी देगी। बोला अच्छा, मैं तो सोचता था कि मैं ऐसा ही हूँ, भद्दा दिखने वाला, टेढ़ा मेढ़ा। बोले नहीं, भीतर और कुछ है। अगर तुम मुझे जो मैं करना चाहता हूँ वो करने दो तो मैं तुमको बताऊँगा कि तुम्हारे भीतर क्या है। उसने कहा कि ठीक है, आप कीजिए। छन्नी हथौड़ा लिया, ठुक 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 मारना शुरू किया। पत्थर को तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन चुप था। पत्थर चुपचाप उसको सहन करता रहा। तो उसने पूछा कि तुमको चोट लग रही है? बोली थोड़ी लग रही है, लेकिन चोट से अधिक मेरा ध्यान उस पर है कि आप क्या बनाना चाह रहे हो मुझे, और आप जिस तरह से मुझ पर चोट कर रहे हो, धीरे धीरे सहलाते हुए। मुझे चोट का एहसास नहीं हो रहा है, परंतु मुझे ये विश्वास हो रहा है कि कुछ न कुछ तो मेरे भीतर छुपा हुआ है। तो मैं उस पल का इंतज़ार कर रहा हूँ जब आप मेरे भीतर के उस रूप और आकार को प्रकट करोगे जिसका पता तो मुझे भी नहीं है। आप जो करना चाहते हो कीजिए। शिल्पकार बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने ध्यान दिया कि इसको चोट ज़्यादा नहीं लगे। धीरे 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 छन्नी से तोड़ता गया, काटता गया, जो जहाँ जहाँ नहीं चाहिए था पत्थर उसको तोड़ता गया, काटता गया। फिर पूछा तुमको चोट लग रही है? बोला नहीं, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे भी लग रहा है कि मेरी कुछ सुंदरता बाहर निकली है। अब तो मुझे चोट का एहसास भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इतना धीरे, इतने प्यार से मेरे जो चीज़ें, जो पत्थर, जो कोने नहीं चाहिए वो आप निकाल रहे हो। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। और अब तो आपके हाथ में जो प्रेम है, जो भावना है, उसका तो मैं आनंद लेते लेते ये चोट भी भूल गया। मैं वो इतना समर्पित हो गया। कहा कि आप कृपया मेरी चोट पर ध्यान मत दो, आपको जो करना है वो करते जाइए। शिल्पकार इतना प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। वो करता गया, छन्नी और हथौड़े से मारता गया। थोड़ी ही देर में उसके अंदर एक भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई। इतनी सुंदर मूर्ति, क्योंकि पत्थर अपने आप को इतना समर्पित कर चुका था और शिल्पकार पर इतना विश्वास भी था कि ये जो करेगा बहुत अच्छा करेगा। और शिल्पकार को उसकी प्रसन्नता, उसकी शरणागति पर इतना प्रेम करुणा जागा कि उसने उसमें से बहुत ही सुंदर मूर्ति बना करके उसने उसको पेड़ के नीचे रख दिया और चला गया। कई सालों के बाद में वो शिल्पकार वहीं से वापस आया तो देखा कि जो मूर्ति उसने बनाई थी, पेड़ के नीचे रखी थी, उसके सामने हजारों की भीड़, लाइन लगी हुई थी लोग दर्शन करने के लिए। और जिस पत्थर को उसने पहले लिया था और जो पत्थर चिल्ला उठा था कि नहीं नहीं मुझे मत मारो, चोट मत करो, मुझे दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उसको उसने वहीं छोड़ दिया था। उस पर लोग नारियल पर नारियल तोड़ते जा रहे थे, फोड़ते जा रहे थे। ये है भाग्य का कमाल, ये है गुरु शरणागति का परिणाम। उस दिन अगर वो पत्थर उस शिल्पकार की थोड़ी सी चोट सहन कर लेता, आज पूजा जाता। उस दिन उसने शिल्पकार की चोट को सहन नहीं किया, उससे अपने आप को बचाने के लिए शरणागति में भी नहीं गया, तो आज उसको लाखों नारियल फुड़वाने पड़ रहे हैं अपने ऊपर।
जितनी चोट शिल्पकार लगाता उससे लाखों गुना अधिक चोट उसको अब खानी पड़ रही है और उसके पास कोई उपाय भी नहीं है। यही होता है, हम सत्संग में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, लोग शरणागति की बातें तो करते हैं, दिखाते भी हैं हम समर्पित हैं, हम आपकी शरण में हैं, परंतु हर व्यक्ति जो सत्संग में जाता है उसकी शरणागति की लेवल, उसकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। कोई दिखाता है तो मैं तो पूर्ण शरणागति हूँ, एकदम चेहरा ऐसा रहेगा 10% ही, बाहर जाते ही उसकी शरणागति। देखो भाई, सत्संग में गुरु का काम है ये सब बातें करना, अपना काम है दुनिया में जैसे दुनियादारी चलती है वैसे चलाना, दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ में रखना। ऐसे लोग बोलते हैं बाहर जाते, मुझे पता है, कई लोग मुझे बोलते हैं आपके कान बाहर तक एक्सटेंडेड रहते हैं क्या? कान भी रहते हैं, आंखें भी रहती है, सारे पंच इंद्रियां रहती है, दिमाग भी रहता है, बुद्धि भी रहती है, क्योंकि मैं सर्वव्यापक हूँ। कुछ लोग कहते हैं बाहर जाके नहीं आज बहुत अच्छी बात कही, आज इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ लोग कहते हैं ठीक है घर में तो इम्प्लीमेंट कर लेंगे, बिजनेस में इम्प्लीमेंट नहीं करना। हर कोई जो बात कही जा रही है उसको भिन्न भिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से, जहाँ जहाँ कन्वीनियंट है वहाँ पर वो अप्लाई करता है। हम जब हमारे गुरु के पास जाते थे और उन्होंने अगर एक बात कह दी, हमारे लिए वो एक वाक्य कमांड था, हर जगह उसको अप्लाई कर दो। ये सोचो ही मत कि वो हमारे प्रतिकूल परिस्थिति लाएगा, अनुकूल लाएगा, लोग मिसयूज़ करेंगे, अब्यूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, चिंता ही मत करो। उन्होंने कहा है ये अप्लाई करना है, उन्होंने कहा है इसको इम्प्लीमेंट करना है। करते गए, दिमाग लगाया ही नहीं। जब दिमाग नहीं लगाया तो दूसरे पत्थर के जैसे हो गए, वो उनके हाथों में छोड़ दिया। बहुत कष्ट हुआ, कई तकलीफ़ें उठानी पड़ी उसके कारण। बिजनेस छोड़ दिया, बड़े मकान गाड़ियाँ सब बिक गई। बिकने दो, क्योंकि ये कुछ निकाल रहे हैं हमारे भीतर से, कुछ बाहर निकाल रहे हैं, वो विश्वास था। तो उसका परिणाम भी मिला, उसका रिजल्ट मिला। जो लोग फिर दिमाग लगाते हैं, जो लोगों ने लगाया, हमारे ही साथ में कई लोग थे, उसी गुरु के साथ में वो अपनी दुनिया जी रहे हैं, खुश हैं, सब खुश हैं, गुरु का आशीर्वाद है, सब तरक्की कर रहे हैं दुनियादारी में भी। परंतु जो गुरु चाहता था वो तो नहीं बने। गुरु चाहता था भृंगी कीड़ा बन जाए, वो मक्खी मच्छर बन के रह गया, वो डेंगू बन के रह गया, वो क्योंकि बीच वाला बन गया। वो था कुछ, बनने लगा कुछ, सहन नहीं हुआ, बीच में छोड़ दिया और कुछ बन के रह गया। या अपनी बुद्धि लगाई कि नहीं इतना ही ठीक है, ये भृंगी कीड़ा बन जाएंगे तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, बच्चे पैदा नहीं कर पाऊंगा। भृंगी कीड़ा नहीं बनना है, मुझे शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, क्योंकि दूसरे कीड़े मकोड़े सब शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। भृंगी कीड़ा एक ही है जिसमें मेल फीमेल नहीं होता है, वो न शादी कर सकता है न बच्चे पैदा कर सकता है। वो केवल अपने जैसा दूसरों को बना सकता है, वो पैदा नहीं कर सकता। तो दूसरे कीड़े मकोड़ों को डर लगता है। तो वैसे ही कई लोगों को जब सत्संग में आते हैं, गुरु कुछ कहता है तो नहीं, बातें अच्छी करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो मुझे कई लोग कहते हैं ये आपकी बातें बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ा सा हमको लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं है। डेफिनेटली नहीं है। हम तो कहते हैं कि तुम्हारे लिए है ही नहीं प्रैक्टिकल, क्योंकि जब माइंड में डिसाइड कर लिया कि प्रैक्टिकल नहीं है तो नहीं है, और मान लो कि प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल है। डर है कहीं ना कहीं, पूरी बात वर्ड टू वर्ड मानने में कहीं ना कहीं डर, भय, चिंता छूट जाएगा। लोग रेस्पेक्ट करना बंद कर देंगे, लोग मान सम्मान नहीं करेंगे। आज हम चलते हैं तो लोग नमस्ते करते हैं, आज गाड़ी से उतरते हैं तो लोग पूछते हैं हमें, घर में एंटर करते ही सब अपना अपना काम, वाइफ, बहुएं, माँ बाप, सास ससुर, बच्चे सब सतर्क हो जाते हैं, एकदम अटेंटिव हो जाते हैं, आ गए वो। उनको अच्छा लगता है कि ऐसे रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए। और हमको अगर घर में कभी ऐसा दिख जाए कोई एकदम कड़क हो गए तो हमको लगता है क्या हो गया आज, मैंने कुछ पाप कर दिया क्या? ऐसे होना ही नहीं चाहिए कि घर में घुसे सब अटेंटिव हो गए, डिसिप्लिन में आ गए। ऐसे होना ही नहीं चाहिए। उल्टा ज़्यादा चिल्ला चिल्ली हो
तकिया उठा करके वहाँ फेंका, कुछ मांगा, कुछ गिराया, आपके दिखते ही सब उल्टा सीधा होने लगे तो समझ लीजिए कि हाँ, आप में वो गुरु तत्व जाग गया है, गुरु के जैसे बनने वाले हो। शिष्य भी जो गुरु के पास जाते हैं, ऐसे 4 प्रकार का मोक्ष बताया गया है, तो शिष्य भी 4 प्रकार के होते हैं। सामीप्य एक मोक्ष है, सारूप्य भी एक मोक्ष है, सालोक्य भी एक मोक्ष है, सायुज्य भी एक मोक्ष है। ये शास्त्रों की बातें हैं। 4 प्रकार के मोक्ष बताए गए हैं। मैं इन 4 प्रकार के या किसी भी एक शिष्य जो गुरु के समर्पित हो गया है, उसको मैं 4 सीढ़ियों में, इन 4 सीढ़ियों में देखता हूँ। सामीप्य का अर्थ है गुरु के समीप रहना। गुरु के पास आते हैं, सत्संग में रेगुलर आते हैं, गुरु पर श्रद्धा भी है, भाव भी है, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके समीप आए, फिजिकल समीप आए, नज़दीक आए, थोड़ा बहुत मेंटल भी आए। इस सामीप्य में कई लोग बहुत करीब आ गए, कुछ लोग फिजिकली करीब आए, मेंटली इतना करीब नहीं आए। जैसे अभी मैंने कहा कि नहीं सत्संग में तो बातें अच्छी कहते हैं, हम जाते भी हैं, सुनना भी चाहिए, अप्लाई तो दुनियादारी में दुनिया की बातें करनी चाहिए, वो अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो सामीप्य आकर के भी उसका पूरा लाभ नहीं लिया, समीप आ गए। ये गुरु के समीप आना भी करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्मों का ही परिणाम है। गुरु के समीप जाना लाखों करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्मों का परिणाम है। उस परिणाम के कारण हम समीप आ गए, लेकिन बस इतने ही समीप आए कि पूर्ण रूप से एक नहीं हो पाए। सामीप्य, इसमें कुछ लोग बहुत करीब आ गए, कुछ लोग फिजिकली करीब आए, मेंटली नहीं आए। कुछ लोग फिजिकली आ गए, मेंटली आ गए, इमोशनली आ गए, स्पिरिचुअली भी आ गए। इसके बाद में आता है सारूप्य, जो सरेंडर हो गया है पूरा, फिजिकली भी नज़दीक आ गया, मेंटली सरेंडर हो गया है। सारूप्य गुरु के रूप जैसा, यहाँ फिजिकल रूप दिखाई देने वाला नहीं। जो गुरु माँ ने कहा था व्यवहार, वो कैसे करुणा रखता है, कैसे बात करता है, कैसे सोल टू सोल कनेक्ट करता है, कैसे रेस्पेक्ट करता है सोल की, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, वो भेदभाव नहीं करता है, वो औरत हो या पुरुष हो। वो जब देख देख करके शिष्य भी जब उसे अपनाने लग जाता है, तो वो सामीप्य से सारूप्य में आ जाता है कि अब वो गुरु जैसा दिखने लग गया। उसकी वाणी बदल जाती है, बोलने का तरीका बदल जाता है, और बदलना चाहिए, बदलना भी चाहिए। जब बदलेगा और लोग कहेंगे यार तुम आजकल गुरु के जैसे बात कर रहे हो, तब समझना कि यस, सारूप्य स्थिति बनी है आपकी। मैं कई बार स्वामी जी की बात करता हूँ, मुझे कई लोग कहते हैं हमने स्वामी जी को नहीं देखा, लेकिन लगता है कि हमने देख लिया है। आप उनके तरह से एक्सप्रेशन करते हो, उनके जैसे बात करते हो, उनके जैसे ही हाथ हाव पाँव ऐसे ही होंगे स्वामी जी। फिर हम राजस्थान में लाडनू जाते हैं, वहाँ एक संत हैं, उनकी बात करता हूँ तो उनके जैसे बोलते हैं कि एकदम वैसे ही कर रहे हो आप। तो मुझे लगता है कि यस, मेरा सारूप्य भी सिद्ध हुआ, सामीप्य भी हुआ, सारूप्य भी हुआ। खाली समीप नज़दीक आने से ही काफ़ी नहीं है, केवल गुरु के फिजिकली नज़दीक जाना कच्छ नहीं है, काफ़ी नहीं है। ठीक है, हजारों लाखों पुण्य कर्मों का परिणाम है कि उसके नज़दीक चले गए। उसके जैसा बोलना, उसके जैसा चलना, उसके जैसे करुणा, उसके जैसा प्रेम, उसके जैसे हाव भाव,
हर चीज़ उसके जैसे, वैसी ही वाणी, वैसी ही बातें, वैसे ही आंखें मटकाना, वैसे ही एक्सप्रेशन करना। लोग कहना आजकल गुरु की अच्छी एक्टिंग करता है। यस, सारूप्य में आ गए। जब सारूप्य में आ जाओगे, उनके जैसे बातें करोगे, उनके जैसा व्यवहार करोगे, उनके जैसा प्रेम करोगे, उनके जैसा करुणा बहेगा और हर पल उनका ध्यान रहेगा, तब आपकी स्थिति होगी सालोक्य। वहाँ आपको पता चलेगा कि गुरु किस लोक में रहता है। वहाँ पर आप उस लोक का आनंद लोगे। यहाँ लोक का अर्थ है उसकी स्थिति का। जिस स्थिति को गुरु आनंद लेता है, उस स्थिति का आनंद आप सालोक्य में लोगे। जब उसके नज़दीक जाओगे, समीप जाओगे, करीब जाओगे, उसके जैसे व्यवहार, उसके जैसे करुणा, हर चीज़ उसके जैसे रहेगी और उसी पर ध्यान टिका हुआ रहेगा 24 घंटे। उसको क्या पसंद नहीं, किससे कैसा व्यवहार, तब स्वतः ही बिना किसी साधना के आप उसके लोक का अनुभव करोगे जो वो लोक को अनुभव कर रहा है। वो स्वर्ग लोक को कर रहा है, विष्णु लोक को कर रहा है, शिवलोक को कर रहा है या ब्रह्म लोक को कर रहा है। आपको उस टाइम पता चल जाएगा कि गुरु किस लोक का आनंद ले रहा है। और जब ये हो जाएगा, जब गुरु की स्थिति का आनंद आप स्वयं लोगे, अब पता चला कि गुरु क्या आनंद ले रहा है। और ये हमने अनुभव किया। मैंने मेरे पहले गुरु के साथ में भी अनुभव किया, हमने हमारे स्वामी जी के साथ में भी ये अनुभव किया कि वो किस स्थिति का आनंद ले रहे हैं। हम पहले उनके करीब गए, फिर उनके जैसे बन गए, धीरे 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 एकदम उनके जैसे 100%। वही खाना पीना, वही व्यवहार, वैसा ही बोलना, हर चीज़ वैसी। तब उनकी स्थिति का भी आभास हुआ स्वतः ही। और ये बता दूं मैं आपको, ये सब साधना छोड़ने के पश्चात, साधना के द्वारा नहीं, साधना छोड़ने के पश्चात केवल और केवल गुरु का सानिध्य, उसकी शरणागति, उसके नज़दीक, उसके समीप, उसके रूप को धारण करना, उसके व्यवहार को धारण करना, स्वतः ही उसके लोक को भी हमने अनुभव कर लिया, स्वतः ही अनुभव कर लिया। और फिर जब उसके लोक को अनुभव कर लिया तो पता चल गया कि ये क्या चीज़ है, ये गुरु क्या चीज़ है। और धीरे 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 जब उसके लोक में स्थित होते चले गए, ध्यान और कहीं गया ही नहीं, सारी सृष्टि से ध्यान हट गया और ध्यान केवल उस गुरु की स्थिति पर ही टिक गया, उस लोक में टिक गया जो गुरु लोक कह सकते हैं हम उसे। वो ब्रह्म लोक से भी बड़ा है, गुरु लोक है। उस लोक में जब टिक गया, तब ये चौथी स्थिति आ गई, सायुज्य। सायुज्य में गुरु के जैसा बन गया, वो गुरु ही बन गया। ये आखिरी स्थिति है। ये है 4 सीढ़ियाँ। आपको अपनी स्थिति को मॉनिटर करने के लिए ये 4 सीढ़ियाँ मैंने बता दी है कि आप कहाँ हो। पहली सीढ़ी पे हो, दूसरी पे हो, तीसरी पे हो या चौथी पे हो। अपने आप को ही आप एनालाइज करना, फिर मॉनिटर करना। ये आपके लिए पैरामीटर्स हैं कि हम आखिरी सीढ़ी तक कब जाएंगे, कहाँ खड़े हुए हैं और कहाँ आगे जाना है। अपने आप को उस दूसरे पत्थर के जैसे गुरु के हाथ में दे दो। गुरु से बढ़िया अच्छा शिल्पकार कोई नहीं। और ये पत्थर ये भी नहीं कहे कि थोड़ा यहाँ से काट दो, थोड़ा वहाँ से काट दो, थोड़ा इधर काटो, ये अंगूठा बड़ा हो गया, छोटा करो, उंगली बड़ी करो, ये मुद्रा ठीक नहीं है, मुद्रा ऐसे करो। आज ही हम लोग, मैं और पुनीत, एक बुद्धा स्टैचू बन रही है अपने बॉम्बे में। अगले शिवरात्रि से पहले एक बहुत बड़ी बुद्धा स्टैचू वहाँ लगेगी अपने आश्रम में। उससे बात कर रहे थे तो वो काफ़ी बना दिया, उसने फ़ोटोज़ भेजी। तो उसने कहा कि आप लोग आकर के देख लीजिए। मैंने कहा केदार जी, केदार नाम है उसका, केदार जी हमको आप पर विश्वास है, आप तो हज़ारों मूर्तियाँ बनाते हैं, हमने तो देखी है, बनाते तो आप हो। और आपने जो फ़ोटो भेजा है, मैं तो उस फ़ोटो को देख करके ध्यान में चला गया। इतनी बढ़िया बुद्धा की मूर्ति, इतनी बढ़िया उसका
चेहरा फेस एकदम ध्यान में बैठे हैं। बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे पता चला फ़ोन पर भी कितना खुश हो रहा था वो, कितना प्रसन्न हो रहा था वो। तो उस पर जब छोड़ दिया तो अब जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। आप आइए, आप देखिए, जिम्मेदारी अपनी हो गई। हमने कहा हम नहीं आएंगे, आप ही देखिए, जिम्मेदारी उसके ऊपर चली गई। अब ये कहे कि उसका बाल थोड़ा ठीक करो, आंखें ऐसी करो, मुझे पक्का पता है कि वो बुद्धा की बुद्धा नहीं रहेगी, वो और कुछ हो जाएगी। वो रावण की हो जाएगी या कंस की हो जाएगी और किसी की हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा हुआ है, गुरु माँ मुझे कई बार टोकती है। हम लोग चटनीज़ कभी चले गए, कई रेस्टोरेंट चले गए, कई बार ऐसे निकल जाता है, थोड़ा गरम गरम लाना, इडली डोसा कड़क लाना, चटनी डबल लाना, सांभर गरम करके लाना। हर बार गुरु माँ बोलती है आपने इंस्ट्रक्शन दिया ना, अब देखना क्या होगा। ठंडी इडली आएगी, 3 दिन पहले बनी हुई आएगी, सांभर में एक्स्ट्रा पानी डाला रहेगा, डोसा इतना कड़क बनाएगा कि आरे के जैसा हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा। बोले आपने बोला ना, इंस्ट्रक्शन दिया ना। मैं सॉरी। लोग गुरु को भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, बहुत लोग देते हैं, कमियां भी बताते हैं। गुरु जी आप थोड़ा सा ऐसे बोलिया कीजिए, आप थोड़ा है ना पिक्चरों के गाने कम गाया कीजिए, आप है ना ये सलमान खान, ये दीपिका पादुकोण की बातें करते हैं, लोगों को पसंद नहीं आती। अच्छा ओके। और आप थोड़ा है ना ऐसे इस बारे में ज़्यादा बात कीजिए। अच्छा ठीक है। वही पत्थर वाली, यहाँ कट करो, यहाँ कट करो, यहाँ निकालो, वहाँ निकालो, तो एक मुंह के बदले 10 सिर बन गए उसके। अरे बनाने गया बुद्धा, बन गया रावण, अब मैं क्या करूँ। अगर शिल्पकार पर भरोसा है, उस शिल्पी पर विश्वास है, इस पत्थर रूपी शरीर को उसके चरणों में रख दो और कहना जितनी चोटें लगाने हैं लगाइए। क्योंकि आगे चल कर के चोटें पड़ने वाली है, बता दूं, अभी तो बहुत प्यार कर रहा हूँ, आजकल चोटें भी लगाने लगा हूँ। जो जितने नज़दीक आ गए उनको ज़्यादा चोट लगती है। तो अगर नज़दीक आना हो और अपने भीतर से अगर उस सुंदर मूर्त को निकालना हो तो चोटें भी सहन करनी पड़ेगी। और जो उस सहन करने के लिए तैयार होगा कि आपको जितनी, केवल ज़बान से बोलने वाली बात नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ। अभी भी कई लोग बोलते हैं गुरु जी अब ज़्यादा सहन नहीं होता, आप मुझे माफ़ कीजिए। ठीक है, माफ़ी किया हुआ है, माफ़ी तो मैं मांगता हूँ। 2 लोगों के मैंने प्रणाम, उनको चरण छुए क्योंकि मैंने थोड़ी चोट लगाई, उनको पसंद नहीं आया। दूसरों को जाके कहते हैं गुरु जी की 3 बातें मुझे पसंद नहीं आई। अच्छा 3 बातें पसंद नहीं आई। मैंने कहा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैंने उसको 20 बातें बुरी कही, उसको तो 3 ही पसंद नहीं आई, बाकी तो 17 पसंद आई उसको। तो मैंने उसको थैंक किया और मैंने वो मेरे रूम में जा कर के मैंने उसके पैर छुए। मैंने कहा कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आगे से गलती नहीं करूँगा। मैंने किया, क्योंकि किसी का दिल दुखाना तो गुरु कभी कर ही नहीं सकता है। परंतु हाँ, वो चोट सहन करने के लिए तैयार है कि इसमें भीतर से एक सुंदर मूर्त निकले, तो उसे चोट नहीं कहा जाता है, उसे दिल दुखाना नहीं कहा जाता है। उसे तो कुछ ना कुछ बनाने के लिए उतना थोड़ा सा सहन करना पड़ता है। जैसे आपके पैर में कांटा चुभ गया और आप मेरे पास आओगे तो मैं क्या करूँगा? कोई भगवान से प्रार्थना करूँगा, हे भगवान कांटा निकाल दे, या एक मंत्र जाप दूंगा कि ओम नमः शिवाय का जाप करो ठीक हो जाएगा? नहीं, मैं एक कांटा और लूँगा, एक कांटा और लूँगा और आपके उस कांटे के आसपास और थोड़ी बहुत जो चमड़ी है उसे निकालूंगा, वहाँ से खून भी निकालूंगा। कोई बोलेगा अरे गुरु और तकलीफ दे रहा है, और चमड़ी निकाल रहा है, और मांस निकाल रहा है। कोई ऐसा कहेगा गुरु चोट कर रहा है, गुरु तकलीफ दे रहा है। कोई कहेगा नहीं, गुरु प्रेम कर रहा है, मेरा दुख दूर कर रहा है, मेरा कष्ट दूर करने के लिए ये कांटा लिया है। चोट नहीं दे रहा है, मुझे तकलीफ नहीं दे रहा है, मुझे परेशान नहीं कर रहा है, मेरे अच्छे के लिए, मेरे भले के लिए, मुझे उस स्थिति में ले जाने के लिए कर रहा है जिस स्थिति में वो स्वयं है। इतना विश्वास जब हो जाएगा, इस विश्वास के साथ में जब शरणगति में चले जाओगे, पूर्ण भाव के साथ, मन बुद्धि इंद्रियों के साथ, और कभी कंप्लेंट नहीं करोगे और अपनी बुद्धि नहीं लगाओगे। कई बार मैं कुछ बात करता हूँ, मुझे 4 लोग उससे और बड़ी बात करते हैं, गुरु जी ये दोहा भी
ये गीता में ऐसा कहा गया, अच्छा ऐसा कहा गया, और बड़ी बात बताने की कोशिश करते हैं। बात अच्छी है, शेयर करना अच्छा है, लेकिन कई लोगों का एक एटीट्यूड ऐसा होता है कि हमको भी पता है कुछ, केवल आपको ही पता नहीं है। वहाँ आदमी मार खा जाता है। फिर बताना, शेयर करना बात अच्छी है, लेकिन पता तो चलता ही है ना किस भाव से बता रहा है, कि गुरु के भाव को ऐड कर रहा है या उसका भाव कम कर रहा है। एनीवे, बातें यहाँ ये है कि पत्थर वो बन जाइए, गुरु के चरणों में समर्पित हो जाइए, जितनी चोटें लगाना है लगाइए, क्योंकि वो हमारे भले के लिए, हमारे अंदर की सुंदरता को निखारने के लिए कर रहा है। कुम्हार भी जब घड़ा बनाता है तो उसके पहले मिट्टी को इतना रौंदता है कि मिट्टी रो पड़ती है, परंतु वो ये नहीं कहती कि मत रौंदो मुझे, वो कहती कि रौंद ले जितना रौंदना है, क्योंकि मुझे पता है कि आखिर में क्या बनने वाला हूँ और कितने लोगों को उसमें मैं उनकी सहायता करने वाला हूँ, कितनों की प्यास बुझाने वाला हूँ, ये मुझे पता है। आप मेरा भाव बढ़ा रहे हो, मुझे रौंद कर मेरा भाव बढ़ा रहे हो, ये भाव होना चाहिए गुरु के जब समर्पित होते हैं तो। इसीलिए जो बात कही गई थी भृंगी कीड़े की और पारस की, तो बहुत अच्छी बात कही गई है कि पारस और गुरु में बहु अंतरो जान, कि पारस और गुरु में बहुत अंतर है, पारस और गुरु में बहु अंतरो जान, वो करे लोहे को कांचन, ये करे आप समान। कि पारस तो केवल लोहे को सोना बना सकता है, बहुत बड़ी बात है, लोहे को सोना बनाना बड़ी बात है, उसमें एक वैल्यू दे दी, लेकिन पारस लोहे को या सोने को पारस नहीं बना सकता है। और उसने जो सोना बनाया वो सोना दूसरे लोहे को सोना नहीं बना सकता है, वो खुद बन गया, दूसरे को नहीं बना सकता है, न दूसरे सोने को कुछ कर सकता है, न लोहे को सोना बना सकता है। पारस ही अपनी मोनोपोली रखता है, सबको मेरे पास आना पड़ेगा, लोहे से सोना बनना है मेरे पास आ जाओ, मेरी मोनोपोली है। गुरु तो वो मोनोपोली भी नहीं रखता है, गुरु करे आप समान, वो कहता है तू मेरे जैसा बन जा, मैं तुझे मेरा जैसा बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तू आगे जा कर के और ऐसे कई बना, हजारों लाखों करोड़ों में बनाए थे हम, एक गुरु ने 10 गुरु बनाए, 10 गुरु ने 100 गुरु बनाए, हम ये करेंगे। पारस के जैसा स्वार्थी, मोनोपोली, अपनी स्टेटस, अपना एग्जिस्टेंस रखने वाला गुरु नहीं होता है, गुरु तो अपने जैसा बनाता है। इतना बड़ा जब दाता देने वाला, फिर हम प्यासे क्यों रह जाते हैं, फिर अपनी बुद्धि, अपना इंटेलेक्ट क्यों लगाते हैं? ये सब छोड़ छाड़ करके उसकी शरण में चले जाएं और उसे अपने भीतर की सुंदरता को निखारने दें। फिर देखिए, हमको ही पता नहीं है कि हमारे भीतर क्या था, तब आपको पता चलेगा कि वाह मैं भी ये था। कब पहली बार गुरु ने ये देख लिया मुझ में जो मैंने इतने जन्मों में नहीं देखा। ये होता है गुरु का प्यार, गुरु की करुणा, गुरु की स्थिति। ये है गुरु कृपा, वो सबको देने के लिए तैयार है, लेकिन हम ही तैयार नहीं है वो गुरु कृपा के लिए। ये तालियां खोखली लगती है, ताली बजाइए, ज़रूर बजाइए। हम भी स्वामी जी के सामने कई बार जब स्वामी जी कुछ कहते तो ऐसे बहुत खुशी होती थी, ताली बजाते थे, लेकिन वो बजाने का अर्थ ये है कि गुरु जी आपने जो कही और जिसके लिए मैंने ताली बजाई, आज से वो सब्जेक्ट, वो विषय मेरा हो गया। आज के बाद में अगर आपने ताली बजाई और उस सब्जेक्ट को, उस विषय को अपना नहीं बनाया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो आपको महापाप लगेगा। इसलिए कभी ताली मत बजाना जब तक इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं हो जाओ। यहाँ कई लोग हैं ताली बजाने के लिए ताली बजाते हैं, मत बजाओ। अरे तुम्हारी ताली की प्यास नहीं है, गुरु को कोई ताली की प्यास नहीं है, न वो तालियों की गड़गड़ाहट सुनना चाहता है। वो भृंगी कीड़े का भर भर सुनना चाहता है। कई लोग हैं यहाँ पर, कई लोग हैं सोचते हैं कि ताली बजाओ खुश हो जाएंगे, या अच्छी बात कही ताली बजाओ। पिक्चर में अच्छा सीन आ गया, अमिताभ बच्चन ने आकर के किसी को मारा तो
सीटियाँ बजाइए। तो वो गुरु को नहीं चाहिए। वो जेन्युइनली ताली बजाओ तो अरे वाह क्या बात कही, ताली बजाई मतलब उन्होंने जो कही वो अंदर गई, नीचे उतर गई। उस दिन से वो सारूप्य वाली है। यस, आज के बाद में ये मेरा, मैं ऐसा, ये चीज़ मेरे भीतर, ये मैंने अपना ली, तब ताली बजाओ, वरना मत बजाना। वरना मत बजाना, बहुत बड़ा पाप लगेगा। क्योंकि ताली बजा दी और अपनाया नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो इससे तो अच्छा है कि ताली मत बजाओ, जब तक तैयार नहीं हो जाओ उसको अपनाने के लिए ताली मत बजाओ, उसको नहीं चाहिए। बजाओ तभी जब अपना लो, और नहीं अपनाया, तोड़ लिया तो महापाप के भागी होंगे।